हेलो एवरीवन, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो लेक्चर में सेंटर लाइन मेथड के बारे में सीखेंगे। तो सेंटर लाइन मेथड से किसी भी स्ट्रक्चर का एस्टिमेट करके उसका क्वांटिटी निकालते हैं। वो किस तरह से निकालते हैं, उसको एस्टिमेट करके क्वांटिटी निकालना है। तो हमारे पास अवेलेबल प्लान है, तो 2 रूम बिल्डिंग प्लान है, ओके, जिसका दोनों रूम का डायमेंशन सेम है 5x6 मीटर। ओके, ये आपका लेंथ हो गया 5 मीटर और इसकी ब्रीथ हो गया 6 मीटर। ओके, इसी तरह से इस भी रूम का, और वॉल की थिकनेस चाहे वो हॉरिजेंटल हो या वर्टिकल हो, ओके, उसकी 0.3 मीटर है। तो और हमारे पास इसका क्रॉस सेक्शन अवेलेबल है, जिसका फाउंडेशन का ब्रीथ 1.10 मीटर है और इसकी चौड़ाई 30 सेंटीमीटर है। उसके बाद हमारे पास फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क का फर्स्ट फुटिंग है, सेकेंड फुटिंग, थर्ड फुटिंग, फोर्थ फुटिंग, उसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक प्लिंथ लेवल है। ओके, तो ये हमारा डीपीसी हो गया, ये हमारा डीपीसी, जिसे हम डैम प्रूफ कोर्स भी बोलते हैं। डीपीसी के ऊपर हमारे ऊपर 4.20 मीटर का सुपर स्ट्रक्चर है। ओके, तो सबसे पहले हम, ये हमारे पास हॉरिजेंटल लाइन है, इसको हम हॉरिजेंटल वाल को समीशन एच मान लेते हैं और वर्टिकल को समीशन भी मान लेते हैं। ओके, तो हमें यहाँ सबसे पहले कैलकुलेट करना है हॉरिजेंटल वाल। तो सम ऑफ हॉरिजेंटल वाल इक्वल टू, ये आप देख रहे हो ये कितना है, 0.3 मीटर। तो 0.3 मीटर का हम हाफ करेंगे तो कितना आएगा, 0.15 मीटर। तो 0.15 प्लस ये रूम की लेंथ कितनी है 5 मीटर, तो 5 ऐड हो जाएगा, प्लस ये वाल वर्टिकल वाल की थिकनेस कितनी है 0.3 मीटर। ओके, प्लस रूम की फिर लेंथ क्या होगा 5 प्लस, और इसकी इस वर्टिकल वाल की थिकनेस पॉइंट, इसको हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा 10.6 मीटर। ओके, इसको हम लोगों ने समीशन एच माना था और वर्टिकल वाल को समीशन भी माना था। तो सम ऑफ वर्टिकल वाल, वर्टिकल वाल को कैलकुलेट करते हैं। वर्टिकल वाल में इसकी ब्रीथ कितनी है हमारे पास 6 मीटर है। ओके, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस 6 मीटर है। तो नीचे से कैलकुलेट करते हैं तो ये 30 सेंटीमीटर में हमारे पास वाल है, इसको हाफ करने पर 0.15 मीटर आएगा। उसका रूम की चौड़ाई आएगी जो कि 6 मीटर है, प्लस फिर 0.15 यहाँ तक आ गया। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास 6.3 मीटर। अब आपने देखना है कि हॉरिजेंटल वाल हमारे पास कितने अवेलेबल है, नंबर ऑफ हॉरिजेंटल वाल कितना है, तो 1 और 2। तो इसको हम 10.6 से 2 से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। समीशन ऑफ एच इक्वल टू 10 इंटू 10.6 इंटू 2, तो हमारे पास 21.2 मीटर आएगा। इसी तरह से वर्टिकल वाल देखेंगे कितना है 1 2 3, तो इसको हम 3 से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। वर्टिकल वाल का लेंथ कितना आया था 6.3, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 3, तो अपन को 18.9 मीटर टोटल लेंथ आएगा। आपने अब टोटल लेंथ निकालना है, ठीक है, टोटल लेंथ ऑफ वाल। इसके लिए आपको समीशन एच प्लस समीशन वी करना पड़ेगा। जो हॉरिजेंटल वाल की लेंथ है और वर्टिकल वाल की लेंथ है उसको आपस में हम जोड़ देंगे। तो 21.2 प्लस 18.9 मीटर इक्वल टू 40.1 मीटर। ओके, तो ये आपका टोटल लेंथ ऑफ वाल निकल गया। अब
अब हम लोग यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट समझने वाले हैं, किस तरह से जब इस वाल को हम लोगों ने लिया था, इस वाल को हॉरिजेंटल वाल को, तो अपन लोग ने यहाँ से ऐसे इसको इंक्लूड किया है। हॉरिजेंटल वाल कहाँ से कहाँ तक है, ये मेरा हॉरिजेंटल वाल है, सेंटर टू सेंटर, ओके। और वर्टिकल वाल को भी लिया तो किस तरह से लिया था, ऐसे, यहाँ से ऐसे कर कर ये आप ऐसे आया था और फिर ऐसे कर कर हम लोगों ने लिया था, ठीक है। तो जो ये जब हॉरिजेंटल वाल लिए थे तो उसमें ये एक टाइम हम ऐड कर चुके हैं। अब वर्टिकल वाल में भी दोबारा मैंने काउंट कर लिया, तो इस पॉइंट को हम लोगों ने 2 बार कैलकुलेट कर चुके हैं, ओके। तो होता क्या है, ये जो एरिया 2 बार कैलकुलेट हुआ है, ये जो एरिया कैलकुलेट और ये जो एरिया है सो कैलकुलेट नहीं हुआ है, ओके। तो इसका कैलकुलेशन नहीं हुआ है तो यहाँ पर आ जाएगा, इसका कैलकुलेशन नहीं हुआ है तो ये 2 बार हो चुका है तो यहाँ आ जाएगा। ये मेथड वहीं पर यूज होता है जहाँ पर राइट एंगल होता है, ओके, राइट एंगल होता है। लेकिन टी जंक्शन पर, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो टी जंक्शन है, ओके, ऐसे करके जा रहा है, ये हमारा टी जंक्शन हुआ। तो टी जंक्शन में आप देख रहे हो जैसे कि हॉरिजॉन्टल वाल है तो हम लोगों ने ऐसे करके हॉरिजॉन्टल वाल लेंगे, ठीक है। वर्टिकल वाल लेंगे तो सेंटर टू सेंटर लिया जाता है, तो फिर ऐसे करके वर्टिकल वाल लिया जाएगा। तो ये वाली एरिया है जो मैंने यहाँ पर हैचिंग कर दिया है, 2 बार कैलकुलेट हो चुका है, 2 बार कैलकुलेट हो चुका है ये वाली एरिया। तो हमारा क्वांटिटी ज़्यादा निकल जाएगा, तो एस्टिमेट करने का मतलब ही नहीं है। तो हम टी जंक्शन का इसको डिडक्ट कर देते हैं। तो इसको डिडक्ट करने का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इक्वल टू सेंटर लेंथ। सेंटर लेंथ कौन हुआ, जो हम लोगों ने यहाँ पर कैलकुलेट किया है, ओके। सेंटर लेंथ माइनस विद, जो उसकी चौड़ाई रहेगी, डिवाइडेड बाई 2 इंटू नंबर ऑफ टी जंक्शन। हमारे पास प्लान में कितना टी जंक्शन अवेलेबल है उससे हम मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, ओके। तो फिर हम कैलकुलेशन पर हम लोग चलते हैं। तो हमारे पास फर्स्ट आइटम क्या है, अर्थवर्क इन एक्सावेशन इन फाउंडेशन। फाउंडेशन में अर्थवर्क का एक्सावेशन का क्वांटिटी निकालना है, एक्सावेशन का क्वांटिटी निकालना है। तो अपने को देखना है कि नंबर कितना है अर्थवर्क। तो ये ग्राउंड लेवल हो गया, तो ग्राउंड लेवल हो गया, तो ये वाली पार्ट हमें एक्सावेशन करना है, ओके। तो इसका क्वांटिटी निकालते हैं तो ये आपका 1 आ जाएगा। लेंथ कितना है, तो लेंथ हम कैलकुलेट करेंगे। लेंथ कैसे कैलकुलेट करते हैं ये देखिए, जो आप यहाँ पर ये देख रहे हो क्या है, ये आपका सेंटर लाइन कितना आपका टोटल निकला था, 40.1 मीटर आप लोग देख सकते हैं हमारा सेंटर लाइन निकला था, ओके। और इसकी चौड़ाई कितनी है, तो चौड़ाई आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, इसकी चौड़ाई क्या है 1.10 मीटर, तो माइनस 1.10 मीटर, सॉरी, और डिवाइडेड बाई 2, और नंबर ऑफ टी जंक्शन कितना है इस प्लान में, 1 और 2। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास 39 मीटर आएगा। तो लेंथ हमारा क्या हो गया, 39 मीटर। ब्रीथ क्या हुआ, इसकी चौड़ाई 1.10, ये एक्सावेशन के चौड़ाई है 1.10। अब हम हाइट कैलकुलेट करेंगे, तो हाइट कैलकुलेट यहाँ से करते हैं। तो यहाँ तक है, इसका मतलब ये हमारा, इसके नीचे जो भी पार्ट आएगा उसको कैलकुलेट करेंगे। अपन को 1 मीटर हाइट है, ओके। तो क्वांटिटी निकालने के लिए आपस में इसको सारे को मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो 42.90 क्यूबिक मीटर क्वांटिटी निकलेगा अर्थवर्क का, जब हम यहाँ पर एक्सावेशन करेंगे, ठीक है। तो सेंटर लाइन मेथड से मैंने एक्सावेशन निकाला है अर्थवर्क का। यहाँ पर सेकेंड आइटम निकालते हैं
लाइम कंक्रीट इन फाउंडेशन। ओके, लाइम कंक्रीट कौन हुआ है यहाँ पर, हमारा ये वाली पार्ट लाइम कंक्रीट है। ओके, तो इसका निकालते हैं तो ये आइटम 1 है, इसकी लेंथ निकालते हैं तो लेंथ 40.1 माइनस इसकी चौड़ाई, इसकी आप चौड़ाई देख सकते हो 1.10 मीटर है, तो इसकी भी लेंथ 39 मीटर ही निकलेगी, 39 मीटर। ठीक है, चौड़ाई 1.10 और इसकी डेप्थ क्या है 30 सेंटीमीटर। ओके, तो 30 सेंटीमीटर इसको तो हम 0.3 मीटर ले लेंगे, तो इसका क्वांटिटी इसको आपस में मल्टीप्लिकेशन करने पर 12.87 क्यूबिक मीटर निकलेगा। ओके, तो थर्ड आइटम हमारे पास क्या है, फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क इन 1:6 सीमेंट मोटार इन फाउंडेशन एंड प्लिंथ। तो यहाँ पर हम फर्स्ट फुटिंग के लिए निकालेंगे। हमारे पास फर्स्ट फुटिंग प्लान में क्या है, ये है, जो भी हमारे पास क्रॉस सेक्शन अवेलेबल है इसके थ्रू हम फर्स्ट फुटिंग निकालेंगे। तो फर्स्ट फुटिंग कितने नंबर है, 1 है, 1 ही है फर्स्ट फुटिंग। इसकी लेंथ कैलकुलेट करेंगे फर्स्ट फुटिंग की, तो आपका 40.1 लेंथ है और इसकी चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई 80 सेंटीमीटर है, मतलब 0.8 मीटर डिवाइडेड बाई 2, नंबर ऑफ टी जंक्शन 2 है, तो इसको कैलकुलेशन करने पर 39.3 मीटर, तो आपकी 39.30 मीटर आ गया। और इसकी चौड़ाई कितनी होगी, चौड़ाई आप यहाँ पर देख रहे हैं 80 सेंटीमीटर है तो 0.8 होगी, और इसकी डेप्थ हाइट क्या है 20 सेंटीमीटर, मतलब 0.2 होगी। ओके, तो चौड़ाई इसकी 0.8 होगी और डेप्थ 0.2, तो इसको आपस में हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो फर्स्ट तो आपका निकलेगा 6.29 क्यूबिक मीटर। तो फर्स्ट फुटिंग के लिए 6.29 क्यूबिक मीटर निकल के आया। इसी तरह से सेकेंड फुटिंग का भी करेंगे, तो सेकेंड फुटिंग के 1 ही है, ये हमारे पास है, तो इसका लेंथ कैलकुलेट करते हैं। तो लेंथ कैलकुलेट 40.1 माइनस इसकी चौड़ाई 70 सेंटीमीटर है, इट्स मीन्स 0.7 डिवाइड बाई 2 एंड 2 इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 डेट इज नंबर ऑफ टी जंक्शन। तो इसको कैलकुलेशन करने पर अपने को 39.40 मीटर आया, तो आपका यहाँ पर 39.40 मीटर हो गया, और आप इसकी चौड़ाई देख रहे हैं 70 सेंटीमीटर, मतलब 0.7 मीटर हो गया, और इसकी हाइट 10 सेंटीमीटर है, तो 0.7 इसका चौड़ाई हो जाएगा, और इसकी गहराई कितना हुआ 0.1। जब हम इसका क्वांटिटी कैलकुलेट करेंगे तो क्या निकल कर आएगा 2.76 क्यूबिक मीटर। इसी तरह से हम थर्ड फुटिंग का भी निकालेंगे, तो थर्ड फुटिंग हमारे पास 1 है। ठीक है, आप देख रहे हैं जिसकी चौड़ाई 60 सेंटीमीटर है और गहराई 10 सेंटीमीटर है, तो इसकी चौड़ाई क्या है 0.6 और गहराई 0.1, तो हम इसका लेंथ कैलकुलेट कर लेते हैं 40.1। उसी तरह से होगा, चौड़ाई इसकी 0.6 है तो डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2, तो आपका यहाँ पर निकल कर आएगा 39.50। ठीक है, जब इसको आपस में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2.37 क्यूबिक मीटर निकल कर आया थर्ड फुटिंग के लिए। तो इसी तरह से फोर्थ फुटिंग का निकालेंगे, तो फोर्थ फुटिंग का आप देख रहे हैं कि 50 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई है और 10 सेंटीमीटर इसकी गहराई है। ओके, तो 0.5 मीटर एंड 0.1 मीटर इज द डेप्थ। इसकी लेंथ कैलकुलेट करते हैं, माइनस 0.5 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2, 39.60। तो आप इसको मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 1.98 क्यूबिक मीटर निकल कर आएगा फोर्थ फुटिंग का क्वांटिटी। अब प्लिंथ वॉल एवं फुटिंग निकालेंगे। ठीक है, प्लिंथ वॉल एवं फुटिंग मतलब फुटिंग हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, और इसके ऊपर हमारा जो यहाँ से लेकर यहाँ तक पर्सन है, ये जो पोर्शन दिखाई दे रहा है ये हमारा प्लिंथ लेवल है, जिसकी गहराई कितनी है 60 और 20 80 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर इसकी 80 सेंटीमीटर है तो 0.8 मीटर एंड 0.4 मीटर इसकी गहराई हो गया। एक ही नंबर है, एक ही प्लिंथ वाल है। अब इसका हम लोग लेंथ निकालते हैं तो 40.1 जो कि टोटल लेंथ है,
ठीक है। इसकी चौड़ाई कितनी है 0.8, तो 0.8 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लीकेशन 2 इज द नंबर ऑफ टी जंक्शन। जब हम इसको आपस में कैलकुलेशन करेंगे तो क्या निकल के आएगा 39.70। तो 39.70 निकल कर आ गया। तो हम इसको आपस में मल्टीप्लिकेशन, सॉरी ये आपका 0.4 हो गया, 0.4 इसकी चौड़ाई है और ये 0.8 होगा, ठीक है। अब आपका सही हुआ। तो मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आपका निकल के आएगा 12.70, ठीक है। जब आप इसको टोटल क्वांटिटी निकालोगे फर्स्ट क्लास ब्रिक के लिए कितना क्वांटिटी निकला है, तो आप इसको फर्स्ट फुटिंग, सेकेंड फुटिंग, थर्ड फुटिंग, फोर्थ फुटिंग और प्लिंथ लेवल को ऐड कर देना पड़ेगा। तो ऐड करने पर आपका आ रहा है 26.10 क्यूबिक मीटर, ठीक है। ये आपका क्वांटिटी निकल चुका है। इसी तरह से हम डैम प्रूफ कोर्स का निकालेंगे। तो जो ये वाली पोर्शन है ये हमारा डीपीसी है। तो डीपीसी का कितने नंबर ऑफ डीपीसी है 1 है, ओके। और इसकी चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई जितनी हमारी प्लिंथ वाल की है उतनी ही डीपीसी की होती है, तो 0.4, ठीक है। और इसकी हाइट नहीं होती है क्योंकि ये बहुत कम थिकनेस में प्रोवाइड किया जाता है। तो लेंथ इसका कैलकुलेट करते हैं 40.1 माइनस 0.4 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2। तो इसका भी प्लिंथ वाल का जितना निकला उतना ही इसका भी निकल कर आएगा, तो 39.7। जब इसको आप क्वांटिटी निकालने के लिए कैलकुलेट करोगे तो 15.88 क्यूबिक मीटर की रिक्वायरमेंट होगी, ओके। तो आप डैम प्रूफ कोर्स फोर्थ आइटम भी निकाल चुके हैं। अब फिफ्थ आइटम की तरफ बढ़ते हैं। तो फिफ्थ आइटम में आप यहाँ पर देख रहे हो फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क इन लाइम मोटार इन सुपर स्ट्रक्चर निकालना है। मतलब डीपीसी के ऊपर जो सुपर स्ट्रक्चर अवेलेबल है 4.20 मीटर, ये आपको कैलकुलेट करना है। तो सुपर स्ट्रक्चर कितना है, एक ही है, ओके। अब इसकी लेंथ हम कैलकुलेट करते हैं। तो लेंथ क्या है 40.1 माइनस इसकी चौड़ाई कितनी है 30 सेंटीमीटर, डैट इट्स मीन 0.3 मीटर डिवाइडेड बाई 2। और नंबर ऑफ टी जंक्शन कितना है हमारे पास 1 और 2। जब हम इसको आपस में कैलकुलेट करेंगे तो 39.80 मीटर हमारी लेंथ निकल के आएगी, ठीक है। फिर हम इसकी चौड़ाई देखते हैं। तो चौड़ाई कितनी है इसकी 0.3। अब इसकी गहराई देखते हैं, मतलब हाइट देखते हैं। तो ये हमारा डीपीसी हो गया। डीपीसी के ऊपर जो भी 4.20 मीटर है ये हमारा सुपर स्ट्रक्चर का हाइट है, ठीक है, जो कि ब्रिक वर्क फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क से बनाया गया है। तो हाइट में क्या हो जाएगा 4.20 मीटर। जब हम इसको आपस में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना क्वांटिटी निकलेगा 50.15 क्यूबिक मीटर। तो आप लोग देख सकते हैं किस तरह से सेंटर लाइन मेथड से हम लोगों ने यहाँ पर एस्टिमेट करके सारे आइटम का क्वांटिटी निकाला है, ओके। तो ये वीडियो है कंसेप्ट क्लियर करने के लिए है। आप अगर इस तरह से प्रोसीजर फॉलो करोगे तो आपका कंसेप्ट पूरा 100% क्लियर हो जाएगा। और इसके बाद भी आइटम निकलता है, आगे आपको प्रॉब्लम आएगी डिडक्ट करने के लिए। अगर आप चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाकर बताइए, अगर उस पर वीडियो बनवाना है तो मैं आगे बिल्कुल इस पर वीडियो बनाऊंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में शेयर कर दें। सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन दबा दें क्योंकि न्यू वीडियो की अपडेट आप लोग को मिलती रहे। थैंक यू सो मच।